जय श्री कृष्णा। गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता, इसलिए हम आज बात करेंगे उनकी पत्नी यशोधरा की। क्योंकि हमारा मानना है कि जिसके बारे में आप ना के बराबर जानते हो उन महान आत्माओं के बारे में बताया जाए। शादी के 13 साल बाद जब यशोधरा ने अपनी इकलौती संतान को जन्म दिया तब सिद्धार्थ शाही जीवन त्यागने का फैसला कर चुके थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम राहुल रखा था, जिसका मतलब होता है बाधा। दरअसल राजा सिद्धार्थ को लगा कि उनकी यह संतान उन्हें पत्नी के साथ बंधे रहने के लिए मजबूर कर सकती है और उनके आत्मज्ञान की खोज में बाधा डाल सकती है। जब यशोधरा को पता चला कि उनके पति शाही और पारिवारिक जीवन को त्याग कर आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े हैं तो वह हैरान रह गईं। हालांकि इस दुख को बर्दाश्त करने के लिए उन्होंने खुद को तैयार कर लिया था और एक बहादुर महिला बनकर पति के फैसले को स्वीकार किया। जो लोग यशोधरा को दया की दृष्टि से देखते, उन्हें यशोधरा का एक ही जवाब होता, हमें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए छोटी छोटी चीजों का त्याग करना पड़ता है। 6 वर्षों के दौरान जब सिद्धार्थ यशोधरा के पास नहीं थे, तब उन्हें पति के शाही लिबास छोड़ने और दिन में एक बार भोजन करने जैसी बातों का पता चलता रहता। भिक्षुनी की तरह बिताया जीवन। इस दौरान यशोधरा ने भी शाही पोशाक, गहने और महंगी चीजों का त्याग कर दिया था। वह एक सादे पीले लिबास में रहने लगी। वह महल में अपना शाही कमरा छोड़कर बगीचे में एक छोटी सी झोपड़ी डालकर रहने लगी। यहाँ उनके साथ उनका बेटा राहुल भी रहता था। वो न सिर्फ फर्श पर सोती थी, बल्कि दिन में एक ही पहर खाना खाती थी। इस दौरान वह हमेशा अपने बेटे को पिता के जीवन और शिक्षाओं से सीख लेने को कहती थी। गौतम बुद्ध की वापसी। यशोधरा ये बात अच्छी तरह जानती थी कि बुद्ध बनने के बाद सिद्धार्थ की एक पति और पिता के रूप में कभी वापसी नहीं होगी, और न ही वो एक राजा के रूप में वापस लौटेंगे। लेकिन उन्हें पता था कि एक दिन वो वापस जरूर लौटेंगे और वो दिन जल्दी ही आ गया। राजा शुद्धोधन के कहने पर गौतम बुद्ध अपने 100 साधु संतों के साथ एक दिन फिर यहाँ आए। सिद्धार्थ के माता पिता अपने बेटे की पोशाक और हाथ में भिक्षा का कटोरा देखकर बेहद हैरान थे। गौतम बुद्ध से यशोधरा की मुलाकात। सबकी उम्मीदों के विपरीत यशोधरा अपने पति का अभिवादन करने महल के द्वार पर नहीं आई। वह जानती थी कि अब तक सिद्धार्थ को भी उसके बलिदानों के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए उसने अपनी झोपड़ी में ही उसका इंतजार किया। जब गौतम बुद्ध उसके पास आए तो ये देख सब हैरान रह गए। यशोधरा ने उनका अभिवादन किया और उन्हें गले से लगाने का आग्रह किया। भिक्षुनी बनकर बिताया जीवन। इसके बाद वह पुत्र राहुल को उनके पास उत्तराधिकार के लिए लेकर गई। गौतम बुद्ध उन दोनों को अपने साथ आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले गए। जल्दी ही यशोधरा भी साधु संतों की टोली में शामिल हो गई और मोक्ष पाने की दिशा में आगे बढ़ गई। कहा जाता है कि इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए वह एक भिक्षुनी बन चुकी थी। बुद्ध जहां गौतम बुद्ध कहलाए, वह भी गौतमी कहलाई। 500 भिक्षुनियों को दीक्षा देकर वह पहली भिक्षुनी बनी। गौतमी का निर्वाण। दिलचस्प रूप से गौतम बुद्ध और यशोधरा का जन्म एक ही तिथि और वर्ष में हुआ था। गौतमी को पता चला कि उन दोनों की मृत्यु भी एक ही दिन और एक ही समय होगी। उसके अनुसार बौद्ध भिक्षुओं और समूल समाज के लिए एक साथ उन दोनों को खोना बहुत बड़ा दुख था, इसलिए उसने स्वयं को बुद्ध से पहले त्यागने का फैसला लिया। आखिरकार उसने निर्धारित तिथि पर निर्वाण ग्रहण किया। बुद्ध ने भी उसके इस फैसले का सम्मान किया। 2 सालों के बाद बुद्ध ने महानिर्वाण प्राप्त किया। इस प्रकार गौतम बुद्ध भले ही दुनिया के लिए जीवन की एक अलग ही दिशा बताकर गए, लेकिन गौतमी भी अपने जीवन और उद्देश्यों के साथ त्याग और प्रेम की सबसे बड़ी परिभाषा और उदाहरण छोड़ गईं। हमारी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।